नमस्कार बच्चों। वादे के अनुसार डॉक्टर डबास की सुनाई कहानी आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। बुढ़िया का पत्र। एक बार एक बुढ़िया गांव में अकेली रहती थी, क्योंकि उसका बेटा सेना में था और वह अपनी ड्यूटी पर था। बस माँ का हृदय रोज उसकी राजी खुशी जानने के लिए उसके पत्र का इंतजार करता। आखिर एक दिन चिट्ठी आ ही गई। चिट्ठी तो आ गई, लेकिन बुढ़िया माँ तो अनपढ़ है ना, बेचारी पढ़े कैसे। अब सामने से गांव की एक बिटिया गुजरी और बुढ़िया माँ ने उसे कहा कि बिटिया, हमारी चिट्ठी पढ़कर हमें सुना दो। बिटिया बैठी और बुढ़िया माँ को सारी चिट्ठी सुनाकर चल दी। बुढ़िया माँ चिट्ठी के हर शब्द को जैसे साकार देख रही थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन जैसे उसे संतोष नहीं हो रहा था। इसलिए जैसे ही एक और पड़ोसी फिर उसके पास से गुजरा तो बुढ़िया माँ ने उसे फिर से चिट्ठी पढ़ने को कहा। पड़ोसी ने फिर से चिट्ठी पढ़कर सुना दी। अब तो बस बुढ़िया माँ घर का काम भी करती जा रही है और बेटे की चिट्ठी का हर शब्द साकार देखकर रोती भी जा रही है। प्रश्न यहाँ यह उठता है कि चिट्ठी वास्तव में किसने पढ़ी है? लड़की ने, पड़ोसी ने या बुढ़िया ने? यहाँ सबके उत्तर भिन्न भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि बुढ़िया तो अनपढ़ है, उसने तो चिट्ठी पढ़ी ही नहीं थी। लेकिन अगर पड़ोसी और लड़की की बात करें तो सब चिट्ठी पढ़कर अपने अपने काम पर चले गए। चिट्ठी को पढ़ने के बाद उन पर उसका कोई प्रभाव नहीं था, जबकि बुढ़िया, जिसने चिट्ठी को सुना था, वह उसके हर शब्द को साकार देख पा रही थी। अब बताइए, चिट्ठी आखिर पढ़ी किसने? यहां ध्यान देने योग्य 3 शब्द हैं: पठन और वाचन। फिर एक बात आती है जिसे हम कहते हैं एम्पैथी। पठन अर्थात हम पढ़ रहे हैं तथा हमारे मस्तिष्क में वह अर्थ अपनी छाप छोड़ रहा है। वाचना अर्थात हम केवल शब्दों को पढ़ रहे हैं। एम्पैथी शब्द जिसे मैं कह रही हूँ, अर्थात आप उस जगह पर स्वयं को रख के आप उस बात को महसूस कर पा रहे हैं, मतलब उस स्थिति को समझ पा रहे हैं। उपरोक्त कहानी में लड़की और पड़ोसी ने केवल पत्र को बांचा है, अर्थात केवल और केवल शब्द पढ़े हैं, जबकि पत्र बुढ़िया ने पढ़ा, क्योंकि पत्र सुनने के बाद उसके मन और मस्तिष्क में पत्र का हर शब्द साकार हो गया था। अगर आप समझें तो अंग्रेजी में भी हम ऐसे ही 2 शब्दों की बात करते हैं, लिसनिंग एंड हियरिंग। हियरिंग अर्थात आपने बात को सुना, किंतु बात मस्तिष्क तक नहीं पहुंची, इसलिए ना तो वो आपको याद रहेगी, ना आप उनके अनुसार अपनी क्रियाएं कर पाएंगे। लिसनिंग अर्थात आपने बात को सुना, बात मस्तिष्क तक पहुंची, अब वह आपको याद भी है और आपकी क्रियाओं में वह नजर भी आ रही है। आप छात्रों के लिए यह शब्द बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आपके मस्तिष्क में कक्षा में पढ़ते हुए अध्यापक के शब्द अपना चित्र नहीं बना पाएंगे, या अन्य शब्दों में कहूँ, यू आर जस्ट हियरिंग नॉट लिसनिंग, देन व्हाट विल हैपन? फिर हम शिकायत करते हैं कि हमें याद नहीं रहता, या हमें सही ढंग से पढ़ाया नहीं गया।
जबकि समस्या हमारे स्वयं में होती है। अब से मैं आशा करती हूँ कि आप पढ़ते हुए इन शब्दों का अवश्य ध्यान रखेंगी। किन शब्दों का? पठन, बांचना, लिसनिंग एंड हियरिंग। ओके, थैंक यू।